वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 4 और 5 की इंग्लिश कार्यपुस्तिका में वर्कशीट नंबर 65 को हल करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, रीड द पैसेज बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पहले इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए कैप सेलर वाज क्रॉसिंग द जंगल। एक बार की बात है, एक टोपी विक्रेता, कैप सेलर कहते हैं टोपी विक्रेता को, क्रॉसिंग द जंगल, जंगल को पार कर रहा था। ही वाज ट्राइड सो ही सेट अंडर ए ट्री। वो बहुत थक गया, ट्राइड इन थकना, सो ही सेट अंडर द ट्री, और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ही फेल ए स्लीप, और उसको नींद आ गई। वो थका हुआ था इसलिए उसको नींद आ गई। When he woke up, he saw that the monkey of the jungle were wearing his caps. और वहां उस पेड़ के ऊपर बंदर थे जो उनकी टोपियां ले गए। जो उसने टोपियां नीचे रख दी थी उन टोपियों को ले गया। All his caps were gone. और सभी टोपियां ले ली गई। The cap seller shook his fist to monkey is anger. और जब कैप सेलर यानी टोपी विक्रेता जगा तो उसने देखा कि बंदर बहुत ही गुच्छे में थे। उसने बंदरों की ओर टोपी लेने के लिए कोशिश की तो द मंकी सूक देयर फर्स्ट इन रिस्पॉन्स। और उसने देखा कि बंदर, यदि वो सामने गुच्छा कर रहा था तो बंदर भी गुच्छा कर रहे थे, यानी उसको उसके जैसा ही रिस्पॉन्स दे रहे थे, यानी नकल कर रहे थे। देन द कैप सेलर थ्रो ए स्टोन एट द मंकीज। कैप सेलर ने यानी टोपी विक्रेता ने एक पत्थर बंदरों की ओर फेंका। इन रिस्पॉन्स मंकी थ्रो सम मैंगोज बैक ऑफ द कैप सेलर। तो बंदरों ने भी आम तोड़ करके कैप सेलर यानी टोपी विक्रेता की तरफ फेंके। द कैप सेलर रियलाइज्ड दैट दे वेर कैपिंग हिम। तो टोपी विक्रेता को भरोसा हो गया, रियलाइज्ड यानी भरोसा, कि ये सभी बंदर है वो कॉपी कर रहे हैं यानी नकल कर रहे हैं। द कैप सेलर डिसाइड ए ट्रिक। कैप सेलर ने एक तरीका सोचा, डिसाइड यानी सोचना, ट्रिक यानी तरीका। ही थ्रो हिज कैप ऑन द ग्राउंड। उसने जो अपने खुद ने टोपी पहन रखी थी ना, उसको मैदान में फेंक दिया। In response, the monkey also throw the cap on the ground. और बंदरों ने भी उसकी नकल की और सभी टोपियां मैदान की तरफ फेंक दी। The cap seller collected all his caps and went back home happily. और जो टोपी विक्रेता था उसने सभी टोपियों को कलेक्ट किया और खुशी खुशी घर चला गया। तो इससे अपने को ये सीख मिलती है कि अपने को दिमाग का प्रयोग करके कोई भी काम है वो करना चाहिए, जैसे टोपी विक्रेता ने बंदर से टोपियां वापस प्राप्त की। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अपन आंसर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु स्टॉल द कैप्स। उनकी जो टोपी विक्रेता था उसकी टोपियां किसने ले ली? मंकी स्टॉल द कैप्स। बंदरों ने उनकी टोपियां इकट्ठी कर ली, ले ली। चूज द करेक्ट वर्ड, द डिस्क्रिप्शन द कैप सेलर। यहाँ पर कैप सेलर कैसा था उसके बारे में यहाँ पर शब्द सुनना है। फूल यानी मूर्ख था, हेल्पफुल यानी मददगार था, क्लेवर यानी चतुर था, या हंग्री यानी भूखा था। तो वो कैसा था? चतुर था, होशियार था, क्लेवर। क्लेवर आ जाएगा यहाँ पर, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए, वी डिड द कैप सेलर थ्रो हिज कैप्स। उसने अपनी टोपियां क्यों फेंकी? द कैप सेलर रियलाइज्ड दैट मंकी वेर कॉपिंग हिम। कैप सेलर को भरोसा था कि बंदर उसकी नकल करेंगे और सभी टोपियां निकाल करके फेंक देंगे। ठीक है, इसलिए उसने अपनी टोपी फेंकी थी। यहाँ पर देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर्स एंड हिज योर सेंटेंस। आपको यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इन पर एक एक वाक्य बनाना है अपने गुरुजी की मदद से। तो फिस्ट, ही पाउंडेड हिज फिस्ट ऑन द वॉल इन एंगर। गुच्छे में मैंने, फिस्ट का अर्थ होता है घूंचा मारना, दीवार पर, वॉल यानी दीवार पर घूंचा मारा। अगला है देखिए, ट्रिक एंड तरीका। ही बॉय नाउज मनी मैजिक ट्रिक्स। बच्चों को कुछ अच्छे अच्छे जादू दिखाने के तरीके आते हैं, ट्रिक्स। क्लेवर, ही इज क्लेवर एनोंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं बहुत चतुर हूं या वह बहुत चतुर था और उसने समस्या का समाधान कर दिया। तो इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक नंबर 65 है वो अच्छे से इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में हल करना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। आपका प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद।